हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। जैसे कि आपको पता है कि मैं बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो इसमें डालती हूँ आप लोग को पढ़ने के लिए। मैंने पिछले वीडियो में बौद्ध धर्म पे पूरा डिटेल से मैंने पढ़ाया, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आज जो है वो जैन धर्म क्या है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेंगे और 2 नंबर के तो ज़रूर से ज़रूर आते हैं। इसलिए आप लोग जैन धर्म को बिना वीडियो स्किप किए पढ़िए और मैं बिल्कुल स्टोरी टाइप का आपको बताऊंगी ताकि आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स हो जाए और समझ में आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैं फिर कह रही हूँ। और आप लोग जब पढ़ते हो, ठीक है, तो नोट्स ज़रूर बनाया करिए। नोट्स बनाने से क्या होता है, बाद में रिवीजन करने में आसानी होती है। इसलिए देखिए, जैन धर्म लोगों को लगता है कि बहुत ही कठिन है, लेकिन बिल्कुल कठिन है। मैं बिल्कुल आपको ईजी वे में ये बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं जैन धर्म के बारे में। तो पहले हम लोग जान जाएँ कि ये जैन धर्म है क्या। ठीक है, जैन दार्शनिक परंपरा वैदिक परंपरा के ही समकालीन एक आंदोलन माना जाता है। यानी ये जो जैन धर्म है ये एक आंदोलन के रूप में इसका ये जो है उभरा, आंदोलन के रूप में उभरा। भद्रबाहु के कल्पसूत्र में, यानी भद्रबाहु के जो कल्पसूत्र से जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, और ये जैन धर्म ये पड़ा कैसे, जैन धर्म का मतलब क्या है ये भी हम लोग जानेंगे। जैन शब्द जो है वो जिन शब्द, ठीक है, जिन शब्द से बना हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। ठीक है, जैसे जो जैन शब्द है जिससे जैन धर्म बना है वह जिन शब्द से बना हुआ है और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विजेता। संसार की मोह माया व इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करना जैन धर्म एकमात्र उद्देश्य है। मतलब जैन धर्म के एकमात्र उद्देश्य है। मैं अभी आगे आपको डिटेल में जैन धर्म के बारे में बताऊंगी। ये जो जैन धर्म है ना, ये बिल्कुल अन्य धर्मों से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, इतना जान जाइए इस स्लाइड में कि जो जैन धर्म है वो जिन शब्द से मिल करके बना होता है जिसका अर्थ होता है विजेता। ठीक है, जिन जिसने ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली उसे जिन कहते हैं। ठीक है, जिन के अनुयायी क्या होते हैं, जैन कहलाते हैं। इन जिनों को जैन धर्म में तीर्थंकर कहते हैं। यानी जिन वो लोग कहलाते हैं जिन्होंने अपने ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। और जो ये जिन के जो अनुयायी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जैन कहलाते हैं। और इन जिनों को जैन धर्म में क्या कहा जाता है, तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है, तीर्थ। ये जो तीर्थंकर है वो तीर्थ शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है घाट। मैंने अपने इस नोट्स में हर एक छोटी छोटी पॉइंट को मैंने मेंशन किया ताकि आपको कोई भी एग्ज़ाम में प्रश्न आ जाए, कितना भी घुमा के आ जाए तो आप लोग का वो छूटे नहीं। तो देखिए मैं इसमें सब मेंशन क्यों, आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। तो तीर्थंकर का अर्थ जो है वो संसार सागर को पार करने के लिए घाटों का निर्माता है। यानी कुल मिलाकर जो जैन शब्द, जो ये जैन धर्म के लोग हैं, ये लोग अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं। और जो इनके जैन धर्म के जो अनुयायी होते हैं वह क्या कहलाते हैं, तीर्थंकर कहलाते हैं। ठीक है, अब ये जान जाइए कि तीर्थंकर जो है वह, ये भी आ सकता है कि तीर्थ का अर्थ क्या हो, तीर्थंकर किससे बना है, तीर्थ शब्द से बना है और इसका अर्थ क्या होता है, घाट। और जो जैन धर्म के कितने 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर हुए। तो इन 24 के बारे में आपको बता रही हूँ जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे जिन तीर्थंकरों के बारे में एग्ज़ाम में पूछता है मैं उनके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगी। ठीक है, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ, ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है। तो जैन अनुश्रुतियों और धार्मिक साहित्य के अनुसार जैनियों का प्रथम तीर्थंकर कौन है, ऋषभदेव। याद रखिएगा प्रथम तीर्थंकर ज़रूर, मतलब उसमें इम्पॉर्टेंट है, ये पूछता है। तो प्रथम तीर्थंकर कौन है, ऋषभदेव, और उन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। ठीक है, ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश
में माना जाता है। यानी ऋषभ देव जो थे वो अयोध्या में पैदा हुए और वह इक्ष्वाकु वंश के थे। ऋषभ देव का उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में भी मिलता है। ठीक, उसके बाद देखिए ऋषभ देव में 2 जैन तीर्थंकरों, ऋषभ देव में अनिरुद्ध का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद जो है उसमें 2 जैन तीर्थंकरों कौन कौन से, ऋषभ देव एवं अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। इन्हें इतिहास में, यानी ऋषभ देव का नाम तो ऋषभ देव है, लेकिन इतिहास में इन्हें क्या कहता है, आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, तो एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि ऋषभ देव को और किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, आदिनाथ के नाम से। राजस्थान के केसरिया नाथ भी, राजस्थान में जो है इन्हें केसरिया नाथ भी कहते हैं। जैन धर्म में इन्हें मानव सभ्यता का जनक कहा जाता है। देखिए यहाँ से ऋषभ देव से कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि ऋषभ देव क्या थे, पहले प्रथम जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर। दूसरा देखिए ऋषभ देव क्या, उन्हें इतिहास में आदिनाथ कहा जाता है। तीसरा क्या है, राजस्थान में उसे केसरिया नाथ कहा जाता है। चौथा क्या है कि जैन ग्रंथों में इन्हें मानव सभ्यता का जनक भी कहा जाता है और भगवत पुराण में नारायण का अवतार। ठीक है, इन्हें निर्वाण कैलाश पर्वत पर प्राप्त हुआ, यानी जो ये आखिरी वक्त जो था वो अपना बिताए कहाँ, कैलाश पर्वत में। वहीं उनका जो आत्मा उनके शरीर से अलग हुई, कहाँ पे, कैलाश पर्वत में। तो ये आप जान गए कि वो उनका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ हुआ, अयोध्या के, और निर्वाण प्राप्त कहाँ हुआ, कैलाश पर्वत पे। और उन्हें इतिहास में आदिनाथ, राजस्थान में केसरिया नाथ, जैन ग्रंथों में मानव सभ्यता का जनक और भागवत पुराण में नारायण का अवतार कहा गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के बारे में। ये आप लोग इतना कर लीजिए ऋषभ देव के बारे में, एकदम ऋषभ देव से इससे बाहर आएगा ही नहीं। ठीक है, ऋषभ देव से रिलेटेड क्वेश्चन इसी में से आएंगे। जैन धर्म के जो भी तीर्थंकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी कि जिससे क्वेश्चन पूछते हैं, और सारे जो तीर्थंकर हैं उनको मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगी। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको ध्यान में रखिए। दूसरे तीर्थंकर कौन, अजीतनाथ थे। ठीक है, दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ थे। अजीतनाथ का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभु का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। और 9वें तीर्थंकर थे पुष्पदत्त। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ। श्वेतांबर परंपरा मल्लीनाथ को स्त्री मानती है, यानी जो श्वेतांबर, और मैं आपको बताऊंगी कि जो जैन धर्म आगे चल के क्या हुआ था, 2 भागों में विभक्त हो गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। तो श्वेतांबर के लोग मानते हैं, मल्लीनाथ को स्त्री मानते थे लोग। ठीक है, अब 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि है। इसे श्री कृष्ण का संबंधी माना जाता है। शौरपीर सौरसेन उत्तर प्रदेश के राजकुमार बताया जाता है। ठीक, अब इतना मतलब मैंने आपको बताया। 24 तीर्थंकर तो आप लोग जान गए। पहले पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ के तो बहुत इम्पोर्टेंट है प्रथम तीर्थंकर, और ये जो तीर्थंकर थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है उसको मैंने इसमें मेंशन किया है। और तीसरा क्या आता है, और तीसरे में मतलब दूसरे में मैंने आपको बताया, ये सब इतने सारे तीर्थंकर्स के बारे में मैंने बताया। ये सब तीर्थंकर तो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप लोग इतना ही पढ़ लीजिएगा। पहला इम्पोर्टेंट है, से देखिए ये जो पार्श्वनाथ है 23वें तीर्थंकर, इनसे भी क्वेश्चन आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है ये। चलिए पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ लें। पहले जानिए कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ को जैन धर्म के ऐतिहासिक संस्थापक माना जाता है, यानी पार्श्वनाथ ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा किया। ठीक, इसलिए उन्हें ऐतिहासिक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। इनका जन्म वाराणसी यानी बनारस, काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी माता का नाम वामा और पिता का नाम अश्वसेन था। ये काशी में इक्ष्वाकु वंशीय अश्विन के पुत्र माने जाते। पार्श्वनाथ का काल महावीर से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, पार्श्वनाथ के बारे में जान के वो 23वें तीर्थंकर थे और इन्हें ऐतिहासिक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। ठीक, पार्श्वनाथ का क्लियर हो गया। पार्श्वनाथ इम्पॉर्टेंट है 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा डिटेल में मैंने इसमें मेंशन किया था कि आप लोग उनके बारे में डिटेल से
जान जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो वो पार्श्वनाथ 28 दिन कठोर तपस्या करने के बाद 83वें दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि पार्श्वनाथ कितने दिनों तक कठोर तपस्या किए थे, तो 82 दिनों तक, ठीक है। और 83वें दिन में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनका ज्ञान प्राप्ति के बारे में वर्णन बिजौलिया अभिलेख, मैंने सब इसमें लिखा हुआ था कि आपको कोई डाउट ना हो, बिजौलिया अभिलेख में मिलता है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में झारखंड के गिरिडीह जिले में सम्मेत पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक, सम्मेत पर्वत पे उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ, यानी वो उनका जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में, और उनको निर्वाण प्राप्त कहाँ हुआ था, झारखंड में जो गिरिडीह जिला है उसमें एक पर्वत है सम्मेत पर्वत, वहाँ पे निर्वाण प्राप्त हुआ था, और 100 वर्ष की आयु में। इनका जो प्रतीक चिन्ह है, जितने तीर्थंकर हैं सबका प्रतीक चिन्ह अलग अलग है, मैं आगे आप लोग को बताऊँगी। तो इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह सांप था। इनका अन्य नाम निगठनाथ है। बहुत साहित्य में इसे निगठनाथ कहते हैं। ठीक, अन्य नाम इनका क्या था, निगठनाथ, ये भी याद रखिएगा। पार्श्वनाथ के अनुयायी निगट यानी निर्ग्रंथ कहलाते थे। अब यहाँ भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि निर्ग्रंथ किन के अनुयायी कहलाते थे, तो पार्श्वनाथ के अनुयायी कहलाते थे। त्रिग्रंथ का अर्थ होता है, निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित, निर्ग्रंथ होगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, निर्ग्रंथ होगा यानी निगट। तो इसका अर्थ क्या होता है, बंधन रहित यानी बिना बंधन के। पार्श्वनाथ के 4 मुख्य उपदेश थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक, तो यानी यहाँ पे पार्श्वनाथ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि पार्श्वनाथ जो है वह बनारस में उनका जन्म हुआ, और वह 82 दिन की कठोर तपस्या के बाद 83वें दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और फिर उसके बाद से इनका जो निर्वाण हुआ था झारखंड के गिरिडीह की जिले के सम्मेत पर्वत पे 100 वर्ष की आयु में, और इनका प्रतीक क्या था, सांप। और जो इनके अनुयायी थे वह निर्ग्रंथ कहलाए। निर्ग्रंथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा एग्ज़ाम में पूछता है कि निर्ग्रंथ किसके अनुयायी थे, तो पार्श्वनाथ के। और निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, बिना बंधन के। और इनके 4 मुख्य उपदेश थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, इन्हीं से रिलेटेड जैन धर्म में बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं इनको एकदम डिटेल से आपको बताऊंगी ताकि इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपका छूटे नहीं। तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व से 544 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ये दोनों में मतलब कन्फ्यूज़न है। और इनका जो जन्म स्थान है वैशाली के समीप कुंडग्राम में हुआ था। ठीक, जाति के वो क्षत्रिय थे, कुल ज्ञात्रिक कुल के थे, बचपन का नाम वर्धमान था, पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, पत्नी यशोदा, बड़े भाई नंदीवर्धन, पुत्री अड़ोज्या प्रियदर्शना, दामाद जमाली जो उनके प्रथम शिष्य बने, किनके, महावीर स्वामी के। अन्य नाम सन्मतिवीर, अतिवीर, निगठनाथ, पुत्र, ये उनके अन्य नाम थे। तपस्या उन्होंने 12 वर्ष तपस्या की है। ठीक, महावीर जो स्वामी के जन्म परिचय आपको हो गया, जीवन परिचय। ठीक है, ये आपको पता चलेगा जन्म कब हुआ, 599 ईसा पूर्व, और मृत्यु कब थी, 544 ईसा पूर्व। इसमें दोनों मेंशन है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। बाकी मैंने उनकी पूरी फैमिली के बारे में आपको बता दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 12 साल तक उन्होंने कठोर तपस्या की, तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, रुजि पालिक में। ज्ञान की प्राप्ति में जो वृक्ष था, जिसके वृक्ष के नीचे वो बैठ के तपस्या उन्होंने किया, वह साल का वृक्ष था। ये भी आता है कि महावीर स्वामी ने किस वृक्ष के नीचे बैठ कर के तपस्या की, तो साल वृक्ष हो जाएगा। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो रिजु पालिक में हुई थी। और उन्हें मोक्ष प्राप्ति पावापुरी में हुई। ठीक, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके जीवन परिचय में हो गए, उनके फैमिली से रिलेटेड। अब देखिए, महावीर स्वामी जैनियों के
24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। ठीक, इतना तो आप जान जाइए कि 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी, और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। इन्होंने 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया। महावीर स्वामी जैन तीर्थंकरों के अंतिम तीर्थंकर थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। जो इनकी पत्नी यशोदा से जन्म लेने वाली महावीर की पुत्री प्रियदर्शना, जिसका विवाह जमाली नामक क्षत्रिय से हुआ था, और ये जो जमाली महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। तो देखिए, जो प्रियदर्शना है और ये जमाली, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि महावीर स्वामी का पहला शिष्य कौन था, तो जमाली कौन था, उनका दामाद था। ठीक है, जमाली ने ही भगवान महावीर के विरुद्ध पहला विद्रोह किया और दूसरा विद्रोह तिरसगुप्त ने किया था। यानी जो इनका दामाद था, जो इनका पहला शिष्य था, इसने ही भगवान महावीर के विरुद्ध पहला विद्रोह किया था। ये भी आता है, इम्पॉर्टेंट है, पहला विद्रोह, और दूसरा विद्रोह किसने किया था, तिरसगुप्त ने। यानी कुल मिलाकर मैं आपको ये बता दूं, मैंने नोट्स इस तरीके से तैयार किया है ताकि उसमें कोई भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। बस ध्यान करना क्या है, आपको माइंड कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना है, एक एक पॉइंट को छोड़ना नहीं है और नोट्स बनाना है। देखिए, आपको जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊँगी उससे रिलेटेड अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो एक भी नहीं छूटेगा। महावीर स्वामी को जो कैवल्य यानी ज्ञान जब प्राप्त हुआ, वह 12 वर्ष की कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, 42 वर्ष की आयु में महावीर को जिरम्बिक्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी जब ये जान जाइए कि जो उन्हें ज्ञान का प्रकाश दिखा था, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में जिरम्बिक्राम गांव के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जो महावीर स्वामी थे, जिनका नाम क्या था, वर्धमान, उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्हें क्या नाम मिला, तो महावीर मिला। वर्धमान का, महावीर का नाम क्या था, भगवान महावीर का वर्धमान। तो वर्धमान को जब कैवल्य प्राप्त हो जाता है तो वह क्या कहलाते हैं, महावीर। महान है जो वीर, कैवलिन यानी ज्ञानी पुरुष, जितेंद्रिय यानी जीत लिया, यानी उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। जिन जीतने वाला, अहर्त पूजने योग्य, निर्ग्रंथ बंधनों से मुक्त, यानी उसे कोई मोह माया, कोई बंधन नहीं है। ये सब उन्हें यानी महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के बाद ये सारे नाम मिले थे। ठीक, जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब उनकी जो यात्रा है वो कहाँ कहाँ गए, उसमें मैं ये मेंशन की है। वे 8 महीने तक ज्ञान प्राप्ति के बाद यानी 42 वर्ष की आयु के बाद वह 8 महीने तक उन्होंने भ्रमण किया और वर्षा ऋतु के शेष 4 माह में पूर्वी भारत के विभिन्न नगरों में विश्राम किया। ठीक है, जैन ग्रंथों में ऐसा नगर चंपा, वैशाली, मिथिला, राजगृह, श्रावस्ती शामिल थे। वह कई बार बिंबिसार तथा अजातशत्रु से मिले थे तथा सम्मान प्राप्त किया था। यानी उन्होंने कई बार बिंबिसार तथा अजातशत्रु से मिले थे और सम्मान प्राप्त उन्हें हुआ। जो वैशाली के लिच्छवी सरदार चेटक जो है वह महावीर के मामा थे। जैन धर्म के प्रचार में उनका बहुत बड़ा योगदान था। 30 वर्ष तक उन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया। ठीक है, भगवान महावीर ने सर्वप्रथम 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिए जो गण कहलाते। यानी देखिए, कुल मिलाकर महावीर स्वामी जो हैं उन्होंने अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद 8 महीने तक भ्रमण करते रहे और इधर उधर जाते रहे और वो कई बार बिंबिसार तथा अजातशत्रु से भी मिले और उन्हें सम्मान भी प्राप्त हुआ। और वैशाली के लिच्छवी सरदार चेटक जो थे उनके मामा थे। उन्होंने 30 वर्ष तक जैन धर्म का प्रचार और प्रसार किया। तो महावीर स्वामी जो है वह 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिए। यानी उन्होंने 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया। वो 11 ब्राह्मण क्या कहलाए, गण। उनको क्या कहा जाता है,
गढ़ कहा जाता है। महावीर ने अपने जीवन काल में एक ही संघ की स्थापना की थी जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे, यानी वही 11 ब्राह्मण। इन्हें क्या कहा जाता है? गढ़। ये गणधर भी कहलाए, ठीक है, गणधर भी कहलाए। आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के भी नोट्स बना सकते हैं, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि मैं ये एकदम स्टोरी टाइप का आपको बता रही हूँ ताकि कोई बोरिंग फील ना हो और आसानी से आप लोग के माइंड में बिल्कुल फिक्स हो जाए। 11 ब्राह्मणों को जो उन्होंने उपदेश दिया था, उन 11 ब्राह्मणों को क्या कहते हैं? गढ़ कहलाए, यानी गणधर कहे गए। तो उनमें ये 11 पहले थे इंद्रभूति, दूसरा अग्निभूति, वायुभूति, और ये जो क्या है, ये तीनों क्या थे? भाई थे। वैक्त, सुधर्मन, मंडित, मौर्यपुत्र, अंकपित, अचलव्रता, मेतार्थ और प्रभास, ये क्या कहलाए? ये गणधर कहलाए, ठीक है। इनमें से जो सुधर्मन जो थे, ये जो सुधर्मन थे, ये गणधर के सबसे प्रमुख थे, ठीक है। महावीर के जीवन काल में 10 गणधर, इनमें जो 11 जो गणधर थे उसमें 10 गणधर की मृत्यु हो गई थी। महावीर के बाद केवल सुधर्मन ही जीवित थे, ठीक है। सुधर्मन जो थे वो सिर्फ वही जीवित थे, बाकी 10 लोगों की मृत्यु हो गई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी के राजा हॉस्पिटल के यहाँ हुई थी। राजा हॉस्पिटल पाल के यहाँ हुई थी, ठीक है। तो देखिए, महावीर स्वामी के बारे में आप जान गए कि जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। उन्होंने कितने साल तपस्या की थी, वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। फिर उसके बाद से उनके जो 11 ब्राह्मणों को उन्होंने जो उपदेश दिया था वो 11 क्या कहलाए? गणधर कहलाए। और जिसमें उनकी महावीर स्वामी की ज़िंदगी में ही 10 गणधर की मृत्यु हो गई थी। बचा कौन था? सिर्फ सुधर्मन सिर्फ जीवित बचे हुए थे, जो संघ के अध्यक्ष बने। महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी में हुई थी। किसके यहाँ हुई थी? राजा हस्तिपाल के यहाँ हुई थी। उन्हें राजा सृष्टिपाल के राज प्रसाद में निर्वाण प्राप्त हुआ था, ठीक है। इतना तो आप लोग को पता चल गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, महावीर को जो ये है, महावीर स्वामी को बौद्ध साहित्य में निघंटनाथ पुत्र कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो महावीर स्वामी के जो पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला थी, वो पार्श्वनाथ की अनुयायी थी। और पार्श्वनाथ की अनुयायी को आपको पता है कि निर्गण कहा गया है, तो इसीलिए उन्हें निघंटनाथ पुत्र कहते हैं, ठीक है। जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर थे उनके प्रतीक चिन्ह अलग अलग है। तो जो उनके पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे, उनका प्रतीक चिन्ह है सांड, और दूसरा अजीतनाथ के हाथी, संभवनाथ का घोड़ा, अभिनंदन नाथ का कणी, सुमतिनाथ का सारस, पद्म प्रभु का कमल, सुपर्शनाथ का स्वास्तिक, और चंद्र प्रभु का क्या है? चंद्र, और सुविधानाथ का मकर, शीतलनाथ का श्रेष्ठ, श्रेयसनाथ का कैंडा, वासुपूज्यनाथ का भैंस, विमलनाथ का शुकर, और अनंतनाथ का बाज। ये सब क्या है? ये 24 से जो तीर्थंकर हैं उनके प्रतीक चिन्ह है। प्रतीक चिन्ह भी पूछता है ज़्यादा, इसमें इम्पोर्टेंट ऋषभ देव का भी पूछता है। 15वां क्या है? धर्मनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है वज्र। शांतिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है हिरण। कुंथुनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है बकरा। अरनाथ, नदवा। मल्लीनाथ, पीचर कलश। मुनुस्व्रत, कश्यप। नोमीनाथ, नीलकमल। ओरिशनेमी, शंख। पार्श्वनाथ, सर्प। महावीर स्वामी, सिंह। जिसमें ये 24 तीर्थंकर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी और केशवनाथ, इन तीनों का क्या है? प्रतीक चिन्ह। आप लोग को बिल्कुल भूलना नहीं है, याद रखना है। एग्ज़ाम में एकदम अगर प्रतीक चिन्ह से रिलेटेड क्वेश्चन करेगा तो ज़रूर पूछेगा। जैन धर्म के त्रिरत्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कई बार इससे पूछा है क्वेश्चन।
मोक्ष प्राप्त करने के लिए महावीर स्वामी ने 3 उपाय बताए थे जो आगे चल के त्रिरत्न कहलाता है। यानी महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया था, जो उन्हें 3 मार्ग बताया था, उन्होंने 3 उपाय बताया था जिसे हम त्रिरत्न कहते हैं। पहला है सम्यक ज्ञान। जैन धर्म और उसके सिद्धांतों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है और ये 5 प्रकार से उन्होंने बताया था। मति यानी इंद्रिय जनित ज्ञान, श्रुति यानी श्रवण ज्ञान, अवधि यानी दिव्य ज्ञान, मन पर्याय मतलब अन्य व्यक्ति के मन मस्तिष्क का ज्ञान, कैवल्य पुण्य ज्ञान, ठीक है। और दूसरा क्या है सम्यक दर्शन, तीसरा क्या है सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है कि जड़ तीर्थंकरों एवं उनके उपदेशों में पूरी आस्था रखना। यानी जैन तीर्थंकर जो हैं जो भी कहते हैं उसमें बिल्कुल संदेह न करना, बिल्कुल आस्था के साथ उसको मानना, इसका मतलब होता है सम्यक दर्शन। और सम्यक चरित्र का मतलब होता है कि मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में रखकर ही सत्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो ये हो गए जैन धर्म के त्रिरत्न। त्रिरत्न बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए आप लोग को इसको भूलना नहीं है। जिस तरह त्रिरत्न जैन धर्म का इम्पॉर्टेंट है, उसी जैन धर्म का पंच महाव्रत भी इम्पॉर्टेंट है। मोक्ष प्राप्ति के इन तीनों साधनों का पालन करने के लिए जैन धर्म ने यानी 3 त्रिरत्न बताया था उन्होंने, उनका पालन करने के लिए जैन दर्शन में गृहस्थ लोगों के लिए 5 मुख्य नियम बताए गए हैं। इनमें 4 महाव्रत पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित थे। यानी ये जो 5 जो महाव्रत है इसमें पार्श्वनाथ के द्वारा 4 प्रतिपादित थे और ब्रह्मचर्य महाव्रत महावीर स्वामी के बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। तो पहला क्या है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ प्राणी मात्र के प्रति दया समानता उपकार की भावना है, ठीक। अहिंसा का मतलब तो ऑलरेडी सब लोग जानते ही हैं, सत्य। महावीर ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति में सत्य ही बोलना चाहिए। अस्त्य का अर्थ चोरी नहीं करना। यानी कुल मिलाकर देखिए सारा धर्म तो यही कहता है कि अहिंसा के मार्ग पे चलो, सत्य बोलो, चोरी मत करो, किसी को तकलीफ मत दो, किसी का हानि मत करो। ये सब क्या है ज़्यादा सारे धर्म में यही है, लेकिन इसमें जो क्या है जैन धर्म में ये पंच महाव्रत के रूप में उन्होंने दिखाया है, जिसमें ये जो 5 महाव्रत है इसमें 4 क्या है पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित है और आखिरी जो है वो महाव्रत महावीर स्वामी के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। सत्य हो गया। अस्त्य, अस्त्य का अर्थ चोरी नहीं करना। अपरिग्रह, इसका अर्थ होता है कि संग्रह नहीं का होता है, ठीक है, कि कोई भी चीज़ को संग्रह नहीं करना है। जीवन क्या है ये ख़त्म हो जाए, कोई अपने साथ तो लेके जाएगा नहीं, इसलिए जैन धर्म में क्या कहा गया है संग्रह नहीं करना। और ये जो 5वां है ये महावीर स्वामी ने जोड़ा है महाव्रत में, कि इन 4 बातों का पालन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मनुष्य विषय वासनाओं से दूर नहीं रहता, ठीक है। ब्रह्मचर्य, महावीर कहते थे कि संसार के दुख सुख का कारण मनुष्य के अंतःकरण है। यानी उसकी जो लालसा अभिलाषा बहुत कुछ पाने की जो रहती है अंदर इच्छा, ये सब है। सारे दुखों का कारण यही है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिश करने लगता है कि मुझे इतना चाहिए। संतुष्टि नाम की चीज़ नहीं होती है। जो मनुष्य संतुष्ट हो गया समझ जाओ कि वो सारे दुखों को पार कर गया। असंतुष्टि ही सारे दुखों का कारण है। अब देखिए जैन धर्म की प्रमुख संगतियाँ, कहाँ कहाँ उनकी संगतियाँ। जैन संप्रदाय में पहला विभाजन महावीर स्वामी के काल में हुआ था। जैन संप्रदाय का सबसे प्रसिद्ध विभाजन 2 रूप में हुआ था। यह मतभेद 300 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। मैंने बोला पहला विभाजन कब हुआ था, महावीर स्वामी के काल में हुआ था। अभी मैं प्रमुख संगतियों के बारे में आपको बता रही हूँ। प्रथम संगति के दौरान जैन धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गए थे। पहला तेरापंथी यानी श्वेतांबर और दूसरा समया यानी दिगंबर। भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया, यानी भद्रबाहु और उनके अनुयायियों को क्या कहा गया, दिगंबर कहा गया। ये दक्षिणी जैनी कहे जाते हैं। और स्थूलभद्र एवं उनके अनुयायियों को क्या कहा गया, श्वेतांबर कहा गया। श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने ही सर्वप्रथम महावीर एवं तीर्थंकर पार्श्वनाथ की पूजा आरंभ की गई। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जो श्वेतांबर को मानने वाले लोग हैं वह पूजा करते हैं महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों की पूजा करते हैं। और ये जो दिगंबर संप्रदाय के लोग होते हैं यह पूजा पाठ में विश्वास बिल्कुल नहीं करते हैं,
ठीक है। अभी मैं आपका इनका डिफरेंस जो है, अंतर है, वो मैं आपको अभी डिटेल से बता रही हूँ। तो ये जान जाइए कि जो प्रथम संगति के दौरान ही जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हुआ था, पहला श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर को समझ जाइए कि जो दिगंबर के अनुयायी कौन थे, भद्रबहु के अनुयायी क्या कहलाए, दिगंबर कहलाए। और श्वेतांबर के किनके अनुयायी थे, स्थूलभद्र के अनुयायी क्या कहलाए, श्वेतांबर कहलाए। वस्त्र जो है, ये जो दिगंबर वाले जो हैं, यह दिशा और आकाश ही वस्त्र है, अर्थात यह नंगे रहते हैं। यानी जो दिगंबर के जो मानने वाले होते हैं, इनका ये है कि दिगी ही वस्त्र है, अर्थात दिशा और आकाश ही हमारा क्या है, वस्त्र है। यानी ये टोटली पूरे नंगे होते हैं, कपड़े नहीं पहनते। लेकिन श्वेतांबर वाले समुदाय वाले ये क्या, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। महावीर का विवाह, महावीर अविवाहित थे, ठीक है। और महावीर का विवाह हुआ था पत्नी ऐश्वर्या थी। ये मानते हैं दिगंबर वाले कि जो महावीर थे वह अविवाहित थे, और श्वेतांबर वाले मानते हैं कि महावीर का विवाह हुआ था और उनकी पत्नी यशोदा और पुत्री प्रियदर्शना थी। और दिगंबर वाले मानते हैं कि जो मोक्ष की प्राप्ति होती है, स्त्रियां मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती हैं, यानी स्त्रियां मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती हैं। और इनका मानना था श्वेतांबर वालों का, स्त्रियां मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। यह संप्रदाय 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ को स्त्री मानते हैं। यानी श्वेतांबर जो है वह जो 19वें तीर्थंकर थे, कौन से, मल्लिनाथ, इनको स्त्री मानते हैं। और ये क्या कहते हैं, दिगंबर वाले की स्त्रियाँ क्या मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती हैं, यानी वो स्त्री नहीं थे, पुरुष थे। और ये जो दिगंबर की जो विचारधारा होती है रूढ़िवादी होती है, और जो श्वेतांबर की जो विचारधारा होती है वो सुधारवादी, यानी मूर्ति पूजक थे, वो मूर्ति की पूजा करते थे, ठीक। यानी दिगंबर के जस्ट अपोजिट श्वेतांबर थे। मार्ग, ये जो दिगंबर वाले थे कठोर मार्गी थे, और ये लचीला, श्वेतांबर और लचीला मार्गी थे। वस्त्र त्याग, मोक्ष प्राप्ति हेतु वस्त्र त्याग आवश्यक है। यानी दिगंबर के अनुयायी को मानना ये था कि ये जो मोक्ष अगर प्राप्त करना है तो वस्त्र त्याग करना पड़ेगा, बिना वस्त्र के रहना पड़ेगा। लेकिन श्वेतांबर वाले का मानना था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या होगा, वस्त्र त्याग करना आवश्यक नहीं है। और दिगंबर वाले का आधार क्या था, आगम साहित्य अपमाणिक, और श्वेतांबर वाला का था आगम साहित्य प्रामाणिक, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आएगा दिगंबर और श्वेतांबर में क्या फ़र्क है। और ये दोनों जो समुदाय कब बटा था, जैन धर्म के प्रथम संगति में। द्वितीय जैन संगति, द्वितीय जैन संगति का शासक कौन था, खारवेल, स्थान सुपर्वत उड़ीसा में, ठीक है। उपलब्धि 12 अंगों पर पूरा विचार उसमें किया गया था। तृतीय जैन संगति का स्थान था वेड़ाकपुर, जो आंध्र प्रदेश के वेड़ाक नदी के किनारे है। अध्यक्ष थे अरहदवल्ली, ठीक। चतुर्थ जैन संगति का स्थान था वल्लभी, गुजरात। अध्यक्ष नागार्जुन सूरी, मथुरा उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष नील, समय इतना, मतलब इसमें ऐड किया हुआ है। अब पांचवा था स्थान वल्लभी, समय इतना, और अध्यक्ष जो है वह देवर्षि रमन थे। उपलब्धि 12 आगमों की रचना हुई थी इसमें पंचम जैन संगति में। यानी मैं आपको ये बता दूं कि जो उनकी 5 जो संगतियाँ हुई थी वो मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, और वो संगतियों से उतना ही सवाल पूछते हैं, इसलिए आप लोग संगतियाँ याद कर लें, स्थान याद कर लें, उसमें क्या क्या हुआ था वो याद कर लें। ज़्यादा डिटेल से बताने से क्या होगा ना कि कोई फ़ायदा है नहीं, उससे ज़्यादा तो पूछेगा नहीं, और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग पढ़ने में भी मतलब बोर हो जाएंगे। इसलिए गागर में सागर भरिए, थोड़ा सा में ज़्यादा ज्ञान पाइए। अब देखिए जैन धर्म के 7 तत्व थे, जीव, अजीव, अश्रुर, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ये 7 जैन धर्म के तत्व थे, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। जैन धर्म मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिहार शिक्षा भर्ती से रिलेटेड क्वेश्चन लेके, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद एंड गुड बाय।